वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग्स। सरिता उपाध्याय चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं मेरा हिस्ट्रोस्कोपी का एक्सपीरियंस कैसा रहा उस टॉपिक के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि मेरा हिस्ट्रोस्कोपी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जब मेरा हिस्ट्रोस्कोपी होने वाला था उसके 3-4 दिन पहले ही डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप आकर डेट ले जाइएगा और उसके बाद आपका हिस्ट्रोस्कोपी होगा। तो 3-4 दिन पहले मैं डॉक्टर के पास जाकर अपनी डेट लेकर आई थी कि इस डेट को मेरा हिस्ट्रोस्कोपी होने वाला है। अभी तो मेरा हिस्ट्रोस्कोपी हो चुका है, उसके बाद मैं रिव्यू दे रही हूँ आपको कि मेरा हिस्ट्रोस्कोपी एक्सपीरियंस कैसा रहा। जब मुझे बुलाया था हिस्ट्रोस्कोपी के लिए सुबह 10 बजे, तब ओटी का टाइम चल रहा था। फिर मुझे डॉक्टर एक ऑपरेशन थिएटर में ले गए और मुझे बोला था कि आपको कुछ भी खाना खा के नहीं आना है। मैं कुछ भी चाय वगैरह कुछ भी पिया नहीं था और क्लिनिक पे चली गई थी। फिर जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए तब उन लोगों ने एनेस्थीसिया दिया था और फिर मेरा हिस्ट्रोस्कोपी हुआ। मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैंने जो आईवीएफ हॉस्पिटल चुना है वो बहुत सर्च करके चुना है और उसके रिव्यू भी मैंने बहुत अच्छी तरह पहचान लिए हैं, उसकी अच्छी तरह जांच की है। उसके बाद ही मैंने आईवीएफ का हॉस्पिटल चॉइस किया है। और ये जो मेरी हिस्ट्रोस्कोपी होने वाली है वो मैं 3D सोनोग्राफी में हो रही है कि फिर पता चले कि कोई प्रॉब्लम है नहीं है, वो सब देखने के लिए मैंने 3D हिस्ट्रोस्कोपी चॉइस की है। सब लोग 3D चॉइस करते हैं नहीं करते वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे 3D में सोनोग्राफी में हिस्ट्रोस्कोपी करना था क्योंकि वो जो भी कुछ देखेंगे वो सब 3D में उन लोगों को दिखाई देगा। इसलिए मैंने 3D सोनोग्राफी वाला हिस्ट्रोस्कोपी चॉइस किया था। जब मुझे सुबह 10 बजे ओटी में बुलाया था फिर मुझे बेहोश कर दिया एनेस्थीसिया देकर। फिर मेरा हिस्ट्रोस्कोपी भी 30 मिनट था, शायद 30 मिनट के आसपास टाइम हो गया था। उसके बाद जब मुझे दूसरे रूम में ट्रांसफ़र किया तब मुझे होश नहीं आया था। 1 घंटे के बाद जब मुझे होश आया तब मुझे पता चला कि मेरा हिस्ट्रोस्कोपी हो चुका है। जब 1 घंटे के बाद मुझे दूसरे रूम में ट्रांसफ़र किया तब भी मुझे कोई पेन नहीं हो रहा था, बस मैं ऐसे लेटी हुई थी बेड पे और डॉक्टर आकर मुझे बोलने लगे कि क्या आपको कोई पेन हो रहा है या कोई और डिसकम्फर्टेबल हो रहा है। मैंने बोला कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। फिर मुझे और 3-4 घंटे उधर रखा था और शाम को मुझे छुट्टी दे दी थी। हाँ, जब मेरा हिस्ट्रोस्कोपी हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं वॉशरूम जा रही थी तो मुझे ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि आपको थोड़ी बहुत बच्चेदानी की जांच होती है तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग सबको होती है, आपको भी होती है, तो कोई घबराने की उसमें ज़रूरत नहीं है। वो 2-3 दिन तक चलेगी, फिर अपने आप ही वो स्टॉप हो जाएगी, तो उसकी कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मेरी 1-2 या 3 दिन थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग मुझे हुई थी, उतनी ज़्यादा भी नहीं हुई थी, थोड़ी थोड़ी हुई थी, फिर वो अपने आप ही स्टॉप हो गई। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा हिस्ट्रोस्कोपी के दूसरे दिन थोड़ा बहुत पेन जैसा फील हो रहा था कि जैसे कुछ हुआ है मेरे साथ, ऐसा मुझे कुछ लग रहा था, लेकिन क्या हुआ है वो पता नहीं चल रहा था। तो मुझे पेन किलर दिया था तो मैंने वो दवाई स्टार्ट कर दी थी। ऑल ओवर मेरा एक्सपीरियंस में मैं ऐसा बोलूँगी कि कुछ ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ
और हिस्ट्रोस्कोपी के टाइम पे तो मुझे कुछ पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं पूरी तरह सो गई थी। और जब मेरा हिस्ट्रोस्कोपी ख़त्म हो गया, दूसरे रूम में मुझे शिफ्ट किया, तब मुझे पता चला कि मेरी हिस्ट्रोस्कोपी हो चुकी है। और लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगी कि हिस्ट्रोस्कोपी का मेरा कितना खर्चा आया। तो मेरा हिस्ट्रोस्कोपी का 20,000 का खर्चा आया था। सब हॉस्पिटल में अलग अलग होगा। मैंने जो IVF सेंटर चुना है उसमें मुझे मेरे 20,000 लगे थे। तो फाइनली मेरी हिस्ट्रोस्कोपी हो चुकी है। अब मेरी एग की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, वो मुझे नेक्स्ट साइकिल पे बुलाया है। जैसे जैसे मेरा स्टेप बाय स्टेप IVF आगे जाएगा, वैसे वैसे मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। मेरी जर्नी के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नई एक और वीडियो में। तब तक बाय, गुड बाय। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।